गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम फिर से अपनी न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और वी कैन से कंटिन्यू कर रहे हैं बिकॉज अर्लियर वी हैव स्टार्टेड इडियम एंड फ्रेजेस। तो टुडे वी विल कंटिन्यू विद इट। ठीक है, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमें पता है एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हैं। ओनली 60 days आर लेफ्ट और वी कैन से सम आवर्स आर लेफ्ट। अगर हम देखो आवर्स और सेकंड से अगर हम इसको कहेंगे तो ये ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो वी विल टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन एज वी नो आफ्टर इलेक्शन। आफ्टर द इलेक्शन मे बी सो मैनी एग्जामिनेशन विल बी स्टार्टेड और हमें उसके लिए कमर कसनी होगी अभी से। दिस इज़ द पीक टाइम वी हैव टू वर्क फॉर इट। तो राइट नाउ आई एम स्टार्टेड न्यू सीरीज और it is very brief in manner or last time we have discussed some literature question, but right now we also started the new series which is related to vocab and no doubt it will very helpful to all of you। तो हमने जो idiom और phrases स्टार्ट किया था उसी का जो नेक्स्ट सीरीज है हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और नो डाउट इट विल वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे सम एडियम्स आर गिवन बिलो और उसी को हमें पढ़ना है, उसी को हमें लर्न भी करना है। एंड व्हेनेवर वी विल रीड इट, व्हेनेवर वी विल see this, watch this video, whenever we will listen this video we will able to understand कि ओके कि तो ये अपने आप हमें याद भी होता जाएगा और कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट भी होता जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें रटने वाली नहीं, ये चीज़ें समझने वाली है। तो नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट द 51 नंबर क्वेश्चन इज अ फिश ऑफ वाटर। तो अ फिश ऑफ वाटर, आउट ऑफ वाटर मीन्स अनकंफर्टेबल पोजीशन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है अनकंफर्टेबल पोजीशन। जब इंसान बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में हो तो वहाँ पे हम अ फिश ऑफ वाटर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज अप्लाई ऑन द वॉल। अप्लाई ऑन द वॉल क्या है? अनऑब्स्ट्रियस ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अप्लाई ऑन द वॉल मतलब अनऑब्स्ट्रेसिव ऑब्जर्वेशन, मतलब ऐसा जिस बहुत ध्यान न देने वाला ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अफ्लाइंग विजिट। अफ्लाइंग विजिट क्या है? ब्रीफ विजिट। कहते हैं ना कि ही दे केम दे डन वेरी ब्रीफ विजिट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बहुत ही छोटी विजिट करना, बहुत ही कम मतलब कम टाइम के लिए आना, दैट इज नोन एज अ फ्लाइंग विजिट। नाउ द नेक्स्ट इज अ फूल्स पैराडाइज। अ फूल्स पैराडाइज मतलब पैराडाइज हमें पता है हेवन को कहते हैं और फूल्स हमें पता है ऑलरेडी। तो फॉल्स हैप्पीनेस मतलब मूर्खता का, फॉल्स हैप्पीनेस मतलब गलत खुशी, या मतलब हमें कहते हैं ना कि गलत फहमी हो जाना, है ना। तो यहाँ पे हम अ फूल्स पैराडाइज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज अ जेंटलमैन एट लार्ज। अ जेंटलमैन एट लार्ज क्या है? अनऑक्युपाइड पर्सन। जेंटलमैन एट लार्ज मतलब ऐसा इंसान जो कि ऑक्यूपाई ना हो, जो कि किसी काम में लगा हुआ ना हो, खाली हो, तो हम वहाँ पे अ जेंटलमैन एट लार्ज यूज़ कर सकते हैं। अ गोल्डन मीन। अ गोल्डन मीन क्या है? मिडिल ग्राउंड। अ गोल्डन मीन क्या है? मिडिल ग्राउंड। नाउ द नेक्स्ट इज अ गुड स्मार्टन। स्माइटन। अ गुड स्माइटन का मतलब क्या होता है? सेल्फलेस हेल्पर। सेल्फलेस हेल्पर मतलब आप बिना किसी आशा के किसी की हेल्प कर रहे हो तो यू आर कॉल्ड बाय दैट पर्सन अ गुड स्मार्टन। स्मारिटन। ओके, इस स्मारिटन। तो वी कैन से द सेल्फलेस हेल्पर। द नेक्स्ट वन इज अ ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न क्या है? इनएक्सपीरियंस पर्सन और वी कैन से नोविस पर्सन और इमेच्योर पर्सन। तो हम जो ग्रीन हॉर्न का जो यूज़ किया गया है हम उसे इनएक्सपीरियंस पर्सन के नाम से भी जानते हैं, जो कि नया नया आया है, जिसको कोई भी एक्सपीरियंस ना हो। ठीक है, ग्रे एरिया। ग्रे एरिया क्या है? अनक्लियर सिचुएशन। वी कैन से ग्रे एरिया मतलब जिसमें आपको पता ना हो आगे के बारे में, यू आर टोटली कंफ्यूज और इन दैट सिचुएशन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टाइम। सो हेयर वी कैन से दैट इज ग्रे एरिया। तो जैसे कि यूक्रेन में जो लोग रह रहे हैं दे आर लिविंग इन अ ग्रे एरिया, मतलब उनकी जो सिचुएशन है राइट नाउ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन एंड क्या आगे इसकी कंडीशन क्या होगी, क्या कैसे वो लोग रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम अ ग्रे एरिया वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज अ गट फीलिंग। गट फीलिंग मतलब हमें
इंस्टीट्यूशंस आने लगते हैं कि हाँ क्या होने वाला है सम टाइम, है ना। तो यहाँ पे इंस्टिंक्टिव रिएक्शन, तो वही चीज़ है कि हमें इंस्टीट्यूशंस आने लगे, हमें कुछ ऐसी चीज़ें मतलब फील होने लगे कि कुछ सही होने वाला है या कुछ गलत होने वाला है। सो इन दैट मैनर वी विल यूज़ अ गट फीलिंग। नाउ द नेक्स्ट इज अ हेयर इन द बटर। अ हेयर इन द बटर क्या है? अनोइंग प्रॉब्लम। तो जैसा कि हम मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि बटर में हेयर होना, तो दैट इज़ अनोइंग, मतलब बहुत ही आपको परेशान वाली सिचुएशन या आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करने वाली सिचुएशन को हम कह सकते हैं अ हेयर इन द बैटल। ओके, द नेक्स्ट वन इज अ हेयर्स ब्रीथ एस्केप। अ हेयर्स ब्रीथ एस्केप ये क्या है? क्लोज कॉल, वेरी क्लोज कॉल, मतलब ऐसी कॉल जो कि आपके बहुत ही क्लोज इंसान के थ्रू आई हो। ठीक है, तो अ हेयर्स ब्रीथ एस्केप। ठीक है, अ हेयर्स ब्रीथ, अ हेयर्स ब्रीथ क्या है? वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही कम दूरी से, बहुत ही कम दूरी से। तो यहाँ पे कम दूरी हो तो वहाँ पे अ हेयर्स ब्रीथ बोलते हैं। ठीक है, ब्रेथ बोलते हैं। अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट वेरी इजी, तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अगर आप किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, है ना, किसी चीज़ को आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड अ हार्ड नट टू क्रैक। जैसे राइट नाउ आई एस इज अ नॉट अ इम्पॉसिबल थिंग, बट हाँ अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब IAS एग्जाम इम्पॉसिबल तो नहीं है क्रैक करना, बट येस इट इज़ वेरी हार्ड नट टू क्रैक, मतलब ये टफ क्रैक करना बहुत ही टफ है। नाउ द हॉर्नेट नेस्ट। द हॉर्नेट नेस्ट क्या है? कंट्रोवर्शियल सिचुएशन। अगर कोई कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है जिसमें प्रॉब्लम जो कि प्रॉब्लमेटिक है, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं अ हॉर्नेट नेस्ट। क्या यूज़ कर सकते हैं? द हॉर्नेट। यस, सो दिस इज द आंसर वी कैन यूज हियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सेंस अ हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो मतलब हम कह सकते हैं सेंसिटिव इशू, जैसे कि अर्लियर द 370 आर्टिकल इज अ हॉट पोटैटो, मतलब हॉट पोटैटो मतलब बहुत ही सेंसिटिव इशू था जिसपे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो सकती थी। एज वी नो आर्टिकल 370 कश्मीर मुद्दे से रिलेटेड है ना। तो वहाँ के लोगों को, कुछ लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे, तो वी कैन यूज अ हॉट पोटैटो। ओके, द नेक्स्ट थिंग, हाउस ऑफ कार्ड्स। अ हाउस ऑफ कार्ड्स का क्या मतलब है? वेरी फ्रेजाइल स्ट्रक्चर। फ्रेजाइल का मीन्स क्या होता है? जो कि बहुत ही कमज़ोर हो, तो कह सकते हैं, आपने देखा होगा हाउस ऑफ कार्ड्स क्या होता है? बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है, हवा लगते ही वो टूट सकता है। तो वैसे ही हम फ्रेजाइल कह सकते हैं कि हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब होता है वेरी फ्रेजाइल स्ट्रक्चर, मतलब जो कि बहुत ही कमज़ोर स्ट्रक्चर का बना हुआ हो। अब यहाँ पे हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? In the Japan, the house are made of house of card. Yeah, we can say in the Japan, the houses are like a house of card. So we can use all these things. Okay. Now the next thing is a kick in the teeth. A kick in the teeth क्या है? Strong disappointment. अ किक इन द टीथ मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग डिसअपॉइंटमेंट। अब अगर कोई बच्चा है जो कि पढ़ना चाहता है और उसकी कोई गर्ल है जो कि पढ़ना चाहती है, लेकिन उसकी शादी की बात चल रही है, सो इफ शी इज टेकिंग द स्टेप फॉर हर सेल्फ, सो शी कैन यूज द इडियम हियर अ किक इन द टीथ, मतलब शी इज सो मच एग्रेसिव, शी कैन शी इज अ किक इन द स्टिक ऑन दिस टॉपिक। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कि शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिसअपॉइंटमेंट ऑन दिस टॉपिक। ओके, नाउ द नेक्स्ट इडियम इज a lame accuse. Lame मतलब आपको पता होना चाहिए द पर्सन हु इज नॉट एबल टू वॉक। ओके, तो यहाँ पे अ लेम एक्यूज, वीक रीजन, है ना। अगर लेम आपको कोई आप वीक रीजन दे रहे हो, जैसे यू वॉन्ट लीव और यू आर गिविंग अ वेरी वीक रीजन लाइक आई एम नॉट फीलिंग वेल या लाइक, तो दिस इज वी कैन से अ लेम एक्यूज। समटाइम आर अथॉरिटी इज सेइंग कि दिस इज वेरी लेम एक्यूज, टेक द मेडिसिन एंड जस्ट कम। तो ये हमारा कहीं ना कहीं वीक रीज़न है किसी भी लीव को लेने के लिए। ठीक है, तो अगर आइंदा आप अगर जा रहे हो लीव लेने के लिए भी, तो आप इसको पहले से ध्यान में रख के जाइए कि विच रीज़न यू विल पुट ऑन इन फ्रंट ऑफ द पर्सन, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज अ लाफिंग स्टॉक। अ लाफिंग स्टॉक क्या है? रिडिक्यूल्ड पर्सन। रिडिक्यूल्ड पर्सन मतलब जो कि बहुत ही भद्दा हो, बदतर हो,
तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं लाफिंग स्टॉक। मतलब दे आर सम पीपल इन आवर लाइफ जिसको हम देखते हैं, जिसको देख के हमें दुख भी होता है कि दे आर द टाइप ऑफ लाफिंग स्टॉक, दे हैव नो वैल्यू, दे हैव नो मैनर, दे हैव नो वी कैन से the type of experience, but still they are thinking they are the only one. So in that manner we can use a laughing stock. So these people become the laughing stock. मतलब वो हंसने का कहीं ना कहीं मुद्दा बन जाते हैं लोगों के लिए, लोग उनके ऊपर हंसते भी हैं और दे आर लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं ना. सो वी कैन से a laughing stock. Now a lean patch. A lean patch क्या है? Period of difficulties. So sometime in our life we are facing the problem and that is related to ups and downs. So we can use a type of idiom that is a lean patch. What we can use here? A lean patch. A lean patch is related to the period of difficulties. सो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा और नो डाउट इट विल वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं एंड इट इज़ वेरी यूजफुल. और जब भी आप इसको पढ़ेंगे और सुनेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको खुद ही खुद अपने आप ही लर्न होते हुए जाएंगे. ओके, now the next thing we can see here, a left handed compliment. Left handed compliment मतलब insult disguise as a compliment. Insult disguise as a compliment मतलब आपको कोई compliment भी दे रहा है लेकिन साथ ही साथ आपका मजाक भी उसमें उड़ा रहा है ना. तो समटाइम आपको अप्रिशिएट तो किया जा रहा है लेकिन साथ ही साथ उसमें आपका कहीं ना कहीं मजाक भी उड़ रहा है. तो दिस इज कॉल्ड अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट. हमारी लाइफ में बहुत बार हमने देखा होगा कि हमें मजाकिया लहजे में हमें कॉम्प्लीमेंट किया जाए, है ना. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, ठीक है. अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट. वेरी यहाँ पे हम देखो ये जो सेंटेंस है ना, ये एक तो आपका इडियम भी है लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच भी हम देख सकते हैं. जैसे अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट स्पॉट, तो यहाँ पे है इनहेरिट. पहले तो मीनिंग देखेंगे. इनहेरिट नेचर इज इम्यूटेबल. इम्यूटेबल मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. वी कांट चेंज दिस. सो देयर वी आर यूजिंग अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट स्पॉट. स्पॉट इन द सेंस जो धब्बे उसके स्किन्स पे होते हैं, जो पैचेस होते हैं, दीज आर कॉल्ड द स्पॉट. तो अगर ये तो मीनिंग हो गया कि हम जो हमारा जो इनहेरेंट नेचर है जो कि हमें हमारे पूर्वजों से मिला है, ठीक है, तो वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना. तो वैसे यहाँ पे इन दैट मैनर वी कैन यूज अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट. लेकिन अगर हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो आप देख रहे होगा अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट स्पॉट. तो स्पॉट इज अ टाइप ऑफ अ वर्ड. स्पॉट का दो मतलब है. एक तो मतलब है जो पैचेस है जो लेपर्ड्स के ऊपर हैं एंड द सेकेंड थिंग इज रिलेटेड टू द प्लेस, है ना. तो वो उस स्पॉट को नहीं चेंज कर सकता है. तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग द मेटाफर. ओके, समटाइम वी कैन ऑल्सो यूज पन, लेकिन पन का यूज नहीं करेंगे, मेटाफर ये होगा यहाँ पे क्योंकि मेटाफर को यहाँ पे यूज किया गया है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अ लिटमस टेस्ट. लिटमस पेपर आपने देखा होगा. वैसे यहाँ पे लिटमस क्या होता है, उसमें एसिड बेसिक का टेस्ट होता है ना. तो यहाँ पे अ लिटमस टेस्ट है मीन्स डिफिनेटिव प्रूफ. मतलब जो कि डिफाइन किया गया प्रूफ हो, जिसको डिफाइन किया जा सके, ऐसे प्रूफ को हम क्या कहते हैं? वी आर सेइंग अ लिटमस टेस्ट. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट, अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड. अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या है? फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस. अ फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस. अगर आप किसी को थैंकफुल फील कर रहे हो, फीलिंग के साथ मतलब आप थैंकफुल हो रहे हो फीलिंग के साथ, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे व्हाट? अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड. अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड. ओके. द नेक्स्ट थिंग हियर इज अ लाइव वायर. अ लाइव वायर क्या है? एनर्जेटिक पर्सन. मतलब ऐसे इंसान जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ही इज़ अ लाइव वायर. ओके. Now, a lot on one plate. A lot on one's plate मतलब many tasks or responsibility. मतलब if we talk about a single person,
तो उसके लिए बहुत से ज़्यादा टास्क हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको काम करना है। तो हियर वी कैन यूज़ अ लॉट ऑन वंस प्लेट, मतलब किसी की प्लेट में बहुत कुछ होना। तो बहुत कुछ होना खाने के लिए नहीं, वी कैन से मैनी टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये CPO में भी हुआ है 2018 में। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अ लॉट ऑफ योर प्लेट, मतलब वंस प्लेट या योर प्लेट, सेम आंसर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज अ मैन इन द स्ट्रीट। अ मैन इन द स्ट्रीट क्या है? एवरेज पर्सन, मतलब ही इज़ अ मैन ऑफ अ स्ट्रीट, ही इज़ अ मैन इन द स्ट्रीट, मतलब ये एक एवरेज पर्सन है जिसको ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जो पता है दैट इज सॉलिड। तो ठीक है, हम एवरेज पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं अ मैन इन द स्ट्रीट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अ मैन ऑफ लेटर्स, वेल रेड पर्सन, मतलब वेल एजुकेटेड पर्सन। तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं अ मैन ऑफ लेटर। वी कैन यूज हियर अ मैन ऑफ लेटर, सो इट इज़ यूजफुल फॉर अस एंड थ्रू दिस वी कैन से अ वेल रेड पर्सन, मतलब ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर। वी कैन से गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, या जब पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। तो हियर वी कैन यूज दिस थिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब अ मैन ऑफ वीक कैरेक्टर्स या लैक और बिलीव, मतलब समटाइम इन आर लाइफ वी आर सीइंग so many people are not able to show their strong character or believeness. So in that manner we can use a man of straw. What we can use? A man of straw. Okay, नाउ द नेक्स्ट इज अ मेयर्स नेस्ट। अ मेयर नेस्ट क्या है? वर्थलेस डिस्कवरी और इमेजिनरी प्रॉब्लम, मतलब कोई अगर आपको वर्थलेस डिस्कवरी आप करो, ठीक है, या इमेजिनरी प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे हम अ मेयर नेस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अ मेयर्स नेस्ट। ओके, जैसे आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ किंग तूतनखामुन इट वॉज बिकम अ मेयर ऑफ नेस्ट, क्योंकि उनको कोई ज़्यादा न्यूज़ नहीं मिली, कुछ सुनने को नहीं मिला। सो इन दैट मैनर वी कैन यूज हियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अ मिस इज अ गुड एज अ स्माइल। A miss is a good as a mile. A miss is a good as a mile. तो a narrow margin does not affect failure or escape. A narrow margin does not affect failure or escape. तो इस तरीके से जो बहुत ही कम दूरी हो, तो वहाँ पे जो नैरो मार्जिन हो वो कहीं भी अफेक्ट नहीं करता, दैट कैन बी कवर। ओके, द नेक्स्ट वन इज अ मंथ ऑफ संडेज। अ मंथ ऑफ संडेज क्या बोलेंगे? एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम, मतलब आप अगर बहुत ज़्यादा टाइम कहीं खर्च कर रहे हो, तो स्पेंड करो, तो वी कैन यूज हियर व्हाट? अ मंथ ऑफ संडे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज अ मूड पॉइंट। अ मूड पॉइंट क्या है? डिबेटेबल और इनसिग्निफिकेंट इशू। डिबेटेबल और इनसिग्निफिकेंट इशू, मतलब अगर आप किसी इश्यूज पे डिबेट कर सकते हो या फिर जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट नहीं है, सो हियर वी कैन यूज अ मूड पॉइंट। दिस इज अ मूड पॉइंट, दिस इज अ डिबेटेबल पॉइंट, सो हियर वी कैन यूज द मूड पॉइंट। ओके, द नेक्स्ट इज अ निडल इन द हेस्टैक। अ निडल इन द हेस्टैक ये क्या है? एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइंड, मतलब हेस्टैक क्या है? भूसे का ढेर या छोटे छोटे खरपतवार का ढेर। तो नीडल इन द स्टिक, तो किसी भी चीज को ढूंढना है जो कि बहुत छोटी है, उसको ढूंढना बहुत ही कठिन है, तो वहां भी हम कह सकते हैं दिस इज द वर्क ऑफ अ नीडल इन अ स्टिक। ओके, निकनॉक। निकनॉक क्या है? डेरोगेटरी टर्म या ऑफेंसिव एंड रेसिस्ट। ठीक है, हम कह सकते हैं इट इज अ निकनॉक। ठीक है, कोई अगर बहुत ऐसा टर्म है जो कि ऑफेंसिव है, ठीक है, जो कि डेरोगेटरी है, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं विवाद स्टार्ट हो सकता है, जो किसी को बुरा लग सकता है, तो वहाँ पे हम निग्नॉक फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज अ 9 days वंडर। अ 9 days वंडर मतलब शॉर्ट लिव इंटरेस्ट जनरेटर, मतलब अ 9 days वंडर। तो यहाँ पे जो शॉर्ट लिव इंटरेस्ट जनरेटर, किसी ऐसे जनरेटर जो शॉर्ट लिव इंटरेस्ट पैदा करता हो, ठीक है, जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए इंटरेस्ट पैदा हो करता हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अ पेन इन द नेक। अ पेन इन द नेक क्या है? अनोइंग और बॉदरसम पर्सन और थिंग, मतलब बहुत ही अनॉय करने वाला या परेशान करने वाला इंसान। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ अनोइंग और बॉदरसम
बॉदर्स सम पर्सन और थिंग, ठीक है। कोई चीज़ है या कोई इंसान आपको बहुत ही परेशान कर रहा है, तो यहाँ पे हम अब पेन इन द नेक का यूज़ कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज पेनिलोप वेब। अब पेनिलोप वेब्स क्या है, तो ये है कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग टास्क, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर कोई वर्क करें जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और साथ ही साथ टाइम कंज्यूमिंग है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पेनिलोप्स वेब। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अ पेनी फॉर योर थॉट। अ पेनी फॉर योर थॉट, तो रिक्वेस्टिंग इनपुट। अ पेनी फॉर योर थॉट, तो यहाँ पे रिक्वेस्टिंग, अगर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो अपनी इनपुट देने के लिए, कोई काम करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे अ पेनी फॉर योर थॉट। नाउ द नेक्स्ट इज अ पिक्चर पेंट 1,000 वर्ड, ठीक है। अ पिक्चर पेंट 1,000 वर्ड, तो यहाँ पे विजुअल आर इम्पॉर्टेंट, विजुअल्स आर इम्पॉर्टेंट। तो जो चीज़ें देख के हमें कंफर्म हो जाती है, कहते हैं ना आँख कभी झूठ नहीं कहती, तो द थिंग विच वी आर सीइंग एंड दैट इज नरेटिंग सो मैनी थिंग। पिक्चर पेंट 1,000 वर्ड, तो अगर आप कोई सीनरी देख रहे हो, आप कोई इंसान को देख रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हो, तो वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें डिस्क्राइब वो अपने आप को करती है ना। नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ केक। वेरी इजी और सिंपल। अगर कोई काम बहुत ही इजी है करना, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अ पीस ऑफ केक। नाउ द नेक्स्ट इज अ पाइप ड्रीम। अ पाइप ड्रीम क्या है, अनरियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल आइडिया। ऐसे वर्क जो कि अनरियलिस्टिक हैं, ठीक है, या इम्प्रैक्टिकल है, तो वहाँ पे हम अ पाइप ड्रीम का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज अ रेनी डे। अ रेनी डे क्या है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी और नीड फॉर सेविंग। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज और नीड फॉर सेविंग, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रेनी डे। फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, ठीक है, और सेविंग करने की वहाँ पे जरूरत है, तो वहाँ पे हम रेनी डे कहेंगे। अ रेप ऑफ होप। रे ऑफ होप। अब रे ऑफ होप, होप क्या है, स्मॉल साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट और बेटरमेंट। स्मॉल साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट और बेटरमेंट मतलब कोई ऐसी ऐसी छोटी सी साइन जो कि हमें कहीं ना कहीं रे ऑफ होप का काम कर रही है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज अ रेड डे, रेड लेटर डे। तो वी कैन यूज वी कैन, आई थिंक हमने पढ़ा भी है, रेड लेटर डे क्या है, वेरी स्पेशल एंड मेमोरेबल डे। अगर कोई काम बहुत ही मेमोरेबल है, बहुत ही कोई दिन स्पेशल है, तो यहाँ पे हम रेड लेटर डे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि 26 जनवरी इज़ अ रेड लेटर डे इन आवर लाइफ, या 15 अगस्त इज़ अ रेड लेटर डे ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे हम रेड लेटर डे का यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज अ रेड रैग टू अ बुल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बुल को किससे डर लगता है, बुल को रेड कलर से बहुत डर लगता है। एंड सम टाइम इफ यू जस्ट शोइंग द रेड कलर टू द बुल, तो क्या होगा, वो और एंग्री होगा। तो यहाँ पे रेड रेग टू अ बुल मतलब यहाँ पे हम दिखा सकते हैं प्रोएक्टिव और एंग्रिंग थिंग, ऐसी चीज़ें जो आपको उस इंसान को परेशान करे, जो उसको पसंद नहीं करता, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोवोकेटिव और एंग्रिंग थिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस, तो यहाँ पे प्रिवेंट स्टैग्नेशन, प्रिवेंट स्टैग्नेशन, ठीक है। रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस is related to prevent stagnation. Now the next is a rotten apple. rotten apple क्या है, negative influence और atmosphere creator। तो कह सकते हैं ना कि सड़ी हुई मछली या खराब हुई मछली या फिर सड़ा हुआ फल या एप्पल पूरे फल को खराब कर देता है। तो वैसे ही एक इंसान जो कि निगेटिव इन्फ्लुएंस का है, वो पूरे एटमॉस्फेयर को भी निगेटिव कर देगा। एंड दिस इज रियलिटी। अगर आप देखेंगे कहीं पे भी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो, लेकिन उसमें अगर कोई इंसान निगेटिव है, तो वो पूरे ग्रुप को कहीं ना कहीं निगेटिव इन्फ्लुएंस देता है, और साथ ही साथ पूरे एटमॉस्फेयर को भी वैसे क्रिएट कर देता है, ठीक है। सो दिस थिंग वी आर सीइंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अ सेक्रेड काउ। अ सेक्रेड काउ क्या है, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, और काउ मतलब गाय, जैसे कि अनटचेबल और बियॉन्ड क्रिटिसिज्म, मतलब ऐसी चीज़ें जो क्रिटिसिज्म से दूर दूर तक परे हो और जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं सेक्रेड काउ। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स क्या है, रिलायबल एंड कैपेबल, मतलब आप जिस पे रिलाई कर सकते हो और कैपेबल हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम अ सेफ पेयर ऑफ हैंड का यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ हियर अ सेफ पेयर ऑफ हैंड।
नाउ अ सी चेंज क्या है? प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन और शिफ्ट। प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन और शिफ्ट, अगर किसी चीज़ में बहुत ही ज़बरदस्त चेंज हो रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? अ सी चेंज। व्हाट वी विल यूज हियर? अ सी चेंज। ठीक है। अ शॉट इन द आर्म। अ शॉट इन द आर्म क्या है? इनकरेजमेंट और बूस्ट। अ शॉट इन द आर्म क्या है? इनकरेजमेंट और बूस्ट। अगर किसी को आप इनकरेज कर रहे हो या बूस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वी विल यूज अ शॉट इन द आर्म। We will use here a shot in the arm. What we will use here? Please repeat after me. A shot in the arm. So these are the thing we have learned. 50, I think 50 हमने देखा है. इसको एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा and no doubt it will be very helpful to all of you. And after this we will start the new series and which is related to literature portion. So I hope यू पीपल लाइक इट। एंड अगर किसी को अभी भी लगता है कि हाँ कोई डाउट है तो वी हैव टू क्लियर द डाउट, तो यू कैन क्लियर योर डाउट एनी टाइम, है ना? ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडे और वी विल कंटिन्यू दिस थिंग अगेन। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले दिन। ठीक है।